नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों। आइए आज हम लोग कक्षा 7 में संस्कृत भाषा के पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 10 को देखेंगे। पूर्व में हम लोगों ने पाठ 9 का विस्तार पुत्रिम रक्षा पुत्रिम पाठय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से पाठ का विस्तार किया था। आज अग्रिम पाठ को देखते हैं। 10वां पाठ जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? कारक प्रकारक का अध्ययन करेंगे। और कारक के अंतर्गत हम लोग आज के वीडियो में अपादान कारक को देखेंगे, जो किससे संबंधित है? जो पंचमी विभक्ति से संबंधित है। उनके सूत्रों का सिद्धांत कौमुदी के आधार पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए अपने पाठ का प्रारंभ करते हैं। चलते हैं सूत्र पर। कौन सा सूत्र है? देखिए, ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम अपाये अपादानम। पद विभाग करते हैं तो पद विभाग करने पर हमें कितने पदों की प्राप्ति होती है? 3 पदों की प्राप्ति होती है। त्रिपदम सूत्रमिदम, 3 पदों से बना सूत्र कौन सा है? ध्रुवम अपाये अपादानम। अब यहाँ देखते हैं इस सूत्र में कौन कौन से 3 पद हैं। तो प्रथम पद क्या है? प्रथम पद है ध्रुवम, द्वितीय पद अपाये और तृतीय पद क्या है? अपादानम। ध्रुवम कौन सी विभक्ति वचन से है? तो प्रथमा विभक्ति एक वचन। अपाये सप्तमी विभक्ति एक वचन। और अपादान क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन से संबंधित है। इस प्रकार ध्रुवम अपाय अपादानम क्या है? 3 पदों से बना सूत्र है। आइए वृत्ति देखते हैं। तो वृत्ति क्या है? अपायो विश्लेषः, अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतं कारकम अपादानम स्यात्। अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतं कारकम अपादानम स्यात्। अब यहाँ देखते हैं क्या है? अपायो विश्लेषः। अपाय का अर्थ क्या होता है? अपायो विश्लेषः का अर्थ क्या होगा? अलग होना, अलग होना। जब विश्लेष हो तो उसमें जो ध्रुव अवधिभूत हो उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। अपायः अर्थात पृथक्करण। अपायः शब्द से क्या तात्पर्य है? यहाँ पृथक्करण है, जिसमें कोई वस्तु अलग हो। 2 वस्तुओं में से एक दूसरे का पृथक होने पर निश्चित कारक की कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा होती है। ध्रुवम अवधिभूतम अर्थात निश्चित कारक की कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा होती है। अर्थात 2 वस्तुओं में से पृथक्करण में जो निश्चित होता है, ध्रुव अर्थात जो निश्चित होता है, उसके आधार की क्या होगी? अपादान संज्ञा होती है। आइए देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण क्या है? वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। अर्थात वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए, यहाँ वृक्ष और पत्ते का क्या है? युग्म संयोग है और दोनों का पृथक्करण हो रहा है। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। तो यहाँ अपाय विश्लेष क्या हो? अपाय विश्लेष ध्रुवम अवधिभूत क्या होगा? वृक्ष होगा। निश्चित कौन है? वृक्ष है, तो उसमें उसकी क्या संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा होगी। और अपादाने पंचमी एक सूत्र है, उससे कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होकर क्या बनेगा? वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। अब यहाँ देखिए, इस विषय में भर्तृहरि कहते हैं, अपाये यद उदासीनम चलम वा यदि वाचलम ध्रुवम एवा तदावेशात तदपादानम उच्यते। अर्थात
अलग होने में जो उदासीन हो वह चाहे चल हो या चल हो, क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। कारण यह है कि वह वियोग कारक क्रिया का आश्रय नहीं है, अतः वह अपादान कहा जाता है। अर्थात पत्ते क्या है? वृक्ष से अपाय अलग हो रहे हैं, तो उसमें वृक्ष की क्या होगी? अपादान संज्ञा होगी, क्योंकि ध्रुवम अवधिभूत क्या है? वृक्ष है। उसकी अपादान संज्ञा होकर अपादाने पंचमी से पंचमी व्यक्ति होकर क्या बनेगा? वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण है वाटिकायाः पुष्पम आनयति। वाटिकायाः पुष्पम आनयति। अब देखिए, बगीचे से फूल क्या है? अलग अपाय विश्लेष हो रहे हैं। और साध्य क्या है? तस्मिन साध्य वाटिका अर्थात उद्यान, उसे उसके ध्रुवम अवधिभूत की क्या होगी? पुष्प का जो आधार है वो क्या है? वाटिका है। वाटिका से अलग होना, तो वाटिका की अपादान संज्ञा होकर अपादाने पंचमी से पंचमी होकर क्या बनेगा? वाटिकायाः पुष्पम आनयति। वाटिका से पुष्प को लाती है। शिष्यः पाठशालायाः गृहम् आगच्छति। शिष्य क्या करता है? पाठशाला से घर आता है। अब देखिए, शिष्य कहाँ से घर आ रहा है? तो पाठशाला से घर आ रहा है। पाठशाला पृथक्करण कहाँ से है? स्थान से, पाठशाला से है। और ध्रुवम अर्थात स्थिर कौन है? स्थिर क्या है? पाठशाला है। तो उसकी अपादान संज्ञा होगी ध्रुवम अपाय अपादानम से, और अपादाने पंचमी से पंचमी व्यक्ति होकर क्या बनेगा? पाठशालायाः। शिष्यः पाठशालायाः गृहम् आगच्छति। अब देखिए, यहाँ बता रहे हैं पहले उदाहरण में क्या है? प्रथमे वाक्ये वृक्षः ध्रुवः स्थिरः। प्रथम वाक्य जो वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति है, इसमें क्या है? वृक्ष क्या है? ध्रुव है अर्थात स्थिर है। तस्मात् पत्राणि, और उससे निकलने वाले पत्ते क्या हैं? पृथक भवन्ति, अलग हो रहे हैं। अत्र विभागस्य आशयभूतानि भवन्ति पात्राणि। अत्र जो यहाँ अलग होने का जो आश्रय, जो विभाग क्या है, वो किससे ज्ञात हो रहा है? पत्तों का अलग होने का विभाग आश्रय क्या है? वृक्ष का आश्रय। वृक्ष किस, पत्ते किस पे आश्रित हैं? वृक्ष पे आश्रित हैं। तो उससे अलग होने का आश्रय भूतानी क्या ज्ञान हो रहा है? पत्राणि। इसीलिए क्या है? जो ध्रुव और स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा किससे होगी? ध्रुवम अपाय अपादानम से, और पंचमी व्यक्ति अपादाने पंचमी से होकर क्या बनेगा? वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति। वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा। सामान्य स्तर पर आप लोग समझिए कि अपाय विश्लेष, जहाँ से जो वस्तु अलग होती, कोई वस्तु अलग होती है, तो जो जिसका स्थान स्थिर रहता है उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष क्या है? स्थिर है, और पत्ते स्थिर नहीं है, उससे अलग हो रहे हैं। तो वृक्ष की ध्रुवम अपाय अपादानम से अपादान संज्ञा होकर वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, ऐसा बनता है। आइए अग्रिम सूत्र पर चलते हैं। तो अग्रिम सूत्र क्या है? अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी पद विभाग करते हैं। तो पद विभाग करने पर हमें दो पदों की प्राप्ति होती है। द्विपदात्मकम सूत्रमिदम। कितने पदों की प्राप्ति होती है? दो पदों की प्राप्ति होती है, जिसमें अपादाने एक पद और पंचमी यह दूसरा पद है। अपादाने में कौन सी विभक्ति वचन है? तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, और पंचमी में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आइए इसकी वृत्ति देखते हैं। वृत्ति क्या है? तो वृत्ति है अनुक्ते अपादाने कारके पंचमी स्यात्। अनुक्ते अपादाने कारके पंचमी स्यात्।
दो पदों से बना सूत्र कौन सा है? अपादाने पंचमी। और इसकी वृत्ति क्या है? अनुक्ते अपादान। अनुक्तम अपादान में कारक में से कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी होती है। अनुक्त कार अपादान कारक से कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे देखिए, ग्रामाद आयाति, ग्रामाद आयाति। लोगों ने ऊपर एक सूत्र पढ़ा था, ध्रुवम अपाय अपादानम अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादानम स्यात्। ग्रामाद आयाति, गांव से आता है। गांव से आता है तो कौन आ रहा है? कोई व्यक्ति आ रहा है। गांव से कौन आ रहा है? व्यक्ति आ रहा है। तो स्थिर कौन है? तो स्थिर गांव है। उसके ध्रुवम अपाय अपादानम से जो स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा होगी। और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति होकर क्या बनेगा? ग्रामात आयाति। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? धावतो स्वात पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। अब बताइए, घोड़ा दौड़ रहा है, वह क्या है? वह स्थिर है, अर्थात ध्रुव है। और उससे उसके ऊपर जो व्यक्ति बैठा है वह गिर रहा है। तो अपाय विश्लेष किसका हो रहा है? घोड़े से अलग कौन हो रहा है? जो व्यक्ति उसके ऊपर बैठा है। तो धावतो अश्वात पतति, तो अश्व क्या क्या होगी? स्थिर, अर्थात ध्रुवम अपाय अपादानम से अपादान संज्ञा। और अपादान पंचमी से अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होकर क्या बना? धावतो अस्वात पतति। अस्वात में पंचमी विभक्ति होकर बना धावतो अस्वात पचति। अब यहाँ देखते हैं क्या है? कारकम किम, कारकम किम। आप अनुक्त अपादान कारक में पंचमी होती है ऐसा क्यों कह रहे हैं? अनुक्त अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उदाहरण देखिए क्या बता रहे हैं। वृक्षस्य पर्णम पतति, वृक्ष का पत्ता गिरता है। वृक्ष का पत्ता गिरता है। अब कारक किसे कहते हैं? तो क्रिया का जो अन्वय करे उसे कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया का जो जनक होता है उसे कारक कहते हैं। अब गिरने की क्रिया से किसका बोध हो रहा है? गिरने की क्रिया से पत्ते का बोध हो रहा है, ना कि वृक्ष का। गिरने की क्रिया से किसका बोध हो रहा है? पत्ते का बोध हो रहा है, ना कि वृक्ष का। साक्षात अन्वय किससे हो रहा है? पर्ण से हो रहा है। और पर्ण का किससे है? तो वृक्ष से है। पतति, कह पतति, पर्णम पतति ही। अब किसका पत्ता है? तब वृक्षस्य पतति। गिरने से हमें किसका ज्ञान हो रहा है? पत्ते का ज्ञान हो रहा है। और किससे गिर रहा है? तो वृक्ष का जो अंग है पत्ता वह गिर रहा है। इसीलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति अपादान कारक ना होकर षष्ठी विभक्ति होकर क्या बना? वृक्षस्य पर्णम पतति। वृक्ष का संबंध किससे है? पत्ते से है। और संबंध कारक क्या है? कारक में परिगणित नहीं है। इसीलिए वृक्षस्य पर्णम पतति यहाँ अपादान ना होकर षष्ठी विभक्ति होकर क्या बना? वृक्षस्य पर्णम पतति। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमाद आदि अर्थों में क्या होता है? अपादान संज्ञा होती है। जुगुप्सा अर्थात घृणा, विराम रुकना या कार्य से रुकना, हटना, प्रमाद मतलब लापरवाही, भूल जाना, भूल करना। इन अर्थ वाली धातुओं के योग में कारक की कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा होती है। जैसे देखिए, पापात जुगुप्सते, पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। किससे घृणा कर रहा है? तो पापात जुगुप्सते। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानम उपसंख्यानम से क्या होगी? जुगुप्सा अर्थ में
घृणा अर्थ में पापात में पापात की अपादान संज्ञा होकर जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानम उपसंख्यानम से और अपादान पंचमी से पापात में पंचमी होकर क्या बनेगा, पापात जुगुप्सते और विरमति अर्थात पाप से करने से रुकता है। यहाँ भी जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानम उपसंख्यानम से अपादान संज्ञा होकर अपादान पंचमी से पापात में पंचमी होकर क्या बना, पापात जुगुप्सते। धर्मात् प्रमाद्यति, धर्म के विषय में क्या करता है, प्रमाद करता है। प्रमाद करने अर्थ में क्या अपादान संज्ञा होती है, कौन सा वार्तिक हमें बताता है, तो जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानम उपसंख्यानम। तो धर्म से क्या करता है, प्रमाद करता है। प्रमाद आदि अर्थ ज्ञात होने पर धर्म की अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति होकर क्या बना, धर्मात् प्रमाद्यति। आइए अन्य उदाहरण देखते हैं। तो अन्य उदाहरणों में क्या है, राकेशः ग्रामात् आयाति। राकेश कहाँ से आ रहे हैं, ग्राम से आ रहे हैं। तो राकेश के आने की क्रिया में ध्रुव अर्थात स्थिर कौन है, तो स्थिर है ग्रामाद। स्थिर कौन है, स्थिर ग्रामाद है। उसकी क्या हो जाएगी, उसकी अपादान संज्ञा होकर ध्रुवम उपाय अपादानम से और अपादान पंचमी से ग्राम शब्द की पंचमी, ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति होकर क्या बनेगा, ग्रामात आयाति। तस्मात् लेखनीम स्वीकुरु, तस्मात् लेखनीम स्वीकुरु, लेखनी को स्वीकार करें। तस्य शब्द का अब स्थिर क्या है, तस्य की लेखनी स्वीकार कीजिए। अब यहाँ तस्मात् शब्द के ध्रुवम उपाय अपादानम से अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति होकर तत्शब्द में क्या बना है, तस्मात् लेखनीम स्वीकुरु। बालिका विद्यालयात् गच्छति, बालिका विद्यालयात् गच्छति। बालिका कहाँ से जाती है, बालिका विद्यालय से जाती है। अब बालिका के जाने की क्रिया में स्थिर क्या है, तो विद्यालय। तो विद्यालय की ध्रुवम उपाय अपादानम से अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति होकर विद्यालयात् बनेगा, बालिका विद्यालयात् गच्छति। अश्वारोही धावतो अस्मात् पतति। अश्वारोही जो घोड़े की सवारी करता है अश्वारोही बोला जाता है। अश्वारोही क्या है, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। अब अश्वारोही के अपाय विश्लेष का ध्रुव कारण क्या है, अश्व है। अश्व की ध्रुवम अपाय अपादानम से अपादान संज्ञा और पंचमी विभक्ति होकर क्या बना, अश्वात्। अश्वारोही धावतो अस्मात् पतति, अश्वारोही दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। पथिकः माणवकात् पंथानम पृच्छति, पथिकः माणवकात् पंथानम पृच्छति। यात्री माणवक अर्थात मार्ग पूछता है। पथिकः यात्री क्या है, माणवकात् पंथानम पृच्छति, रास्ते में यात्री से क्या पूछता है, रास्ता पूछता है। तो माणवकात् किससे पूछ रहा है, माणवकात् वहाँ क्या है, माणवकात् स्थिर है। तो उसकी पंचमी ध्रुवम उपाय अपादानम से अपादान संज्ञा होकर अपादान पंचमी में माणवक शब्द में पथिक यात्री माणवक से रास्ता पूछता है। तो माणवक क्या हो जाएगा, माणवक अब ध्रुव स्थिर हो जाएंगे। उसकी अपादान संज्ञा ध्रुवम उपाय अपादानम से पंचमी व्यक्ति अपादान पंचमी से होकर माणवकात् पंथानम पृच्छति। इस प्रकार जो है हम लोगों ने अपादान कारक में दो सूत्रों का अध्ययन किया, ध्रुवम उपाय अपादानम और अपादाने पंचमी। इस प्रकार उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने समझा। अब अग्रिम वीडियो में अग्रिम सूत्रों के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। इसी प्रकार स्नेह बनाए रहें। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।